आप सभी का स्वागत है। आज हम घड़ी के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करने वाले हैं जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसका नाम है धीमी एवं स्लो एवं फास्ट घड़ी। स्लो क्लॉक यानी धीमी, स्लो एंड फास्ट क्लॉक के बारे में तो आप सभी जानते हैं। जैसे राइट समय से अगर आपकी घड़ी कम समय दिखा रही है तो आपकी घड़ी स्लो घड़ी में हो जाएगी, और राइट टाइम से यदि ज़्यादा समय आपकी घड़ी दिखा रही है तो आपकी घड़ी फास्ट हो जाएगी। स्लो फास्ट का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है। बस आइए हम सीधा प्रश्न पे चलते हैं। जो इससे संबंधित प्रश्न आते हैं बहुत सीधी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आपने इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है। मैं इसको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। चलिए, कह रहा है मेरी घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है। यदि उसे रविवार सुबह 7 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुनः वो सही समय कब दिखाएगी। कह रहा है कि एक कोई घड़ी है जो क्या कह रहा है कि वो जो घड़ी है ना वो हर घंटे में 20 मिनट फास्ट हो जाती है, और यदि उसे रविवार की सुबह 7 बजे मिला के सही टाइम दे के छोड़ दिया जाए तो वो घड़ी कब पुनः अपना सही समय दिखाएगी। आप सभी को पता है कि डायल घड़ियों में 12 निशान बने होते हैं, 12 खाने होते हैं, और किसी भी समय की जो पुनरावृत्ति होती है वो ठीक जो है 12 घंटे के बाद ही होती है। हर 12 घंटे बाद कोई भी समय पुनः आ जाता है, पुनः उसकी पुनरावृत्ति। जैसे 2 बजा है तो 2 12 घंटे के अंदर नहीं बजने वाला है, पुनः 2 जब भी बजेगा घड़ी में तो वो आपका जो है 12 घंटे के बाद ही होगा। तो इस तरीके से आप देखा जाए तो भाई 12 घंटा में कितना मिनट होता है। 12 घंटा में 12 × 60 से गुणा कर देंगे तो 720 मिनट हो जाएगा। अब इस प्रश्न को लगाने की बात है। आप देख रहे हो कि ये प्रश्न में कह रहा है कि 20 मिनट तेज हो जाती है हर घंटे में, यानी आप चूंकि जो है यहाँ पे कर सकते हैं कि 20 मिनट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा लेकिन आप बेसिक थोड़ा देख लो। 20 मिनट तेज हो जाती है 1 घंटा में, यानी कोई घड़ी हर घंटे में 20 मिनट तेज हो रही है, यानी 20 मिनट तेज हो रही है 1 घंटा में, इसलिए 1 मिनट में तो 1/20 होगा। इसलिए 12 घंटे आपको मैंने बताया। थोड़ा यहाँ समझ लो आप, ये घड़ी का डायल है, यहाँ पे 12 बज रहा है, 3 बज रहा है, 6 बज रहा है, 9 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 7 8 10 11। जैसे मान के चलो यहाँ पे 12 है, छोटी सुई 2 बजे 2 बज रहा है, तो पुनः 2 कब बजेगा आपको पता है कि इस बीच में 2 नहीं बजने वाला। 2 जब भी बजेगा तो अब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 के बाद ही बजने वाला है। 1 के बाद ही पुनः 2 बजेगा, फिर बाद, यानी किसी भी समय की पुनरावृत्ति। अब देखो यहाँ 2 बज गया तो अब 2 बजने वाला अब नहीं, अब 2 बजेगा 1 बजे के बाद ही। तो आप जैसे ही यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो वो 12 घंटे के बाद ही किसी भी समय की पुनरावृत्ति होती है। तो 12 घंटे का मतलब 720 मिनट हुआ। तो इसलिए देखा जाए कि 720 मिनट में उसकी क्या स्थिति बन रही है, तो 1/20 × 720 मिनट। देखिए यहाँ भी 20 मिनट ही है, यहाँ भी 20 मिनट है, और यहाँ भी 20 मिनट ही है, और एक क्या है, घंटा है। तो वास्तव में ये हावर है, ये मिनट है, और ये मिनट है। मिनट से मिनट कट जाता है, यानी जब भी यहाँ पे आंसर आता है तो वो हावर में आता है, यानी इसका ऑल ओवर उत्तर किस में आएगा, हावर में। तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो 720/20 हो गया, 0 से 0, 36 × 72, यानी देखा जाए तो 36 घंटे के बाद वो घड़ी अपना सही समय दिखा देगी। लेकिन प्रश्न में ऐसा नहीं पूछता कि कितने घंटे बाद दिखाएगी, बल्कि वो राइट टाइम पूछता है, क्योंकि यहाँ दिया है कि घड़ी को रविवार की सुबह 7 बजे मिलाया गया, तो वो किस दिन कितना बजे वो सही समय पुनः दिखाएगी। तो अब आपको उस बेसिक समय में इस 36 घंटे को जोड़ना होगा, जो आएगा वो आप बताएंगे। लेकिन ये 36 घंटे बाद घड़ी अपना सही समय दिखा देगी। तो आखिरकार इसको हमें यहाँ से ट्रिक एक बनता नज़र आ रहा है, और हम लोग इसी ट्रिक पे सारे क्वेश्चन करेंगे। वो ये क्या है मेरे भाई, ये 1 क्या है, घंटा है तो हावर लिख देंगे, 20 क्या है, मिनट है तो मिनट लिख देंगे, और 720 का गुणा हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ सभी में समय समान हो, हर 1 घंटे की बात करें तो H मतलब H का मतलब हावर से मतलब है, घंटे से मतलब है कि जैसे यहाँ देता हर घंटे में 1 घंटे में, यानी हर घंटे में 12 मिनट, सॉरी हर घंटे में 20 मिनट तेज, तो यहाँ H का मान 1 हो जाएगा। यम का मान जितना स्लो है या फास्ट है, यानी मिनट जो है स्लो, जैसे 20 मिनट स्लो हो चाहे 20 मिनट फास्ट हो, यहाँ यम का मान 20 ही रखा जाएगा, इंटू 720 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो आप इतना, अब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए
बहुत आसान तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से हम पूरा हल करते हैं। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस ये जैसे ही प्रश्न आएगा तो आप ये समय का पता कहाँ से चलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। देख रहे हो आपका समय कहाँ से पता चलेगा, तो यहाँ से हम समय निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं H/m, अब आपको पता हो गया H/m इंटू 720, जो ये आएगा घंटा में आएगा। अब आप देख लो मेरे भाई, यहाँ पे जो हावर है वो हर घंटे में है, तो H का मान आप देख रहे हैं, उसमें H का मान कितना है 1 है, और m का मान 20 मिनट है। आप देख रहे हो तो यहाँ m का मान 20 हो जाएगा, गुणे 720 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 36 आ गया। आप देख रहे हैं 36 घंटा बाद, यानी 36 घंटा बाद वो समय जो है दिखाएगा। तो यहाँ हावर समय क्या आ गया मेरे भाई, 36 घंटा आ गया। ठीक है, अब ये अगर पूछता है कि वो कितने घंटे बाद अपना वही समय दिखाएंगे, तो आप 36 घंटा कर देंगे, सही हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे आपको एक कब घड़ी को सही समय लगा के छोड़ा गया था, तो वो टाइम दिया है रविवार सुबह जो है कै बजे दे रहा है, 7 बजे। तो किसी घड़ी को रविवार सुबह 7 बजे मिलाया गया, अब वो 36 घंटा के बाद अपना सही समय दिखाएगी, तो आखिरकार वो कौन सा दिन होगा, कौन सा टाइम होगा। तो एक चीज़ आप ध्यान दें, जैसे ही अगर देखिए रविवार की सुबह देख रहे हैं 7 बजी है, अगर यही सोमवार की सुबह 7 बज जाएगा, यानी सोमवार सुबह आप 7 बजा देंगे, तो इसका मतलब वो घड़ी 24 घंटे के बाद ही ऐसा करेगी। तो ये सोमवार का सुबह 7 बजने में कई घंटा हो गया, 24 घंटा। तो 36 घंटे को आप 2 भागों में बांट दो, 24 घंटा कर दीजिए, अब प्लस 24 में जैसे ही जोड़ेंगे 12 घंटा। देखिए भाई, अगर 24 में आप 12 जोड़ोगे तो 36 आएगा। 24 घंटा का मतलब एक दिन, वो जैसे रविवार की सुबह 7 है तो 24 घंटे बाद सोमवार की सुबह 7, तो अब आपका सोमवार का सुबह 7 बज गया 24 घंटा में, लेकिन अभी भी 12 बजा है। तो जैसे ही सुबह का 7 बजा है, ठीक है, यानी 7 AM में जैसे ही 12 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 बजने का मतलब 12 बजे के बाद जो भी 13, 14, 15 बजता है वो PM टाइम होता है। तो 19 PM से क्या मतलब है, 19 PM से मतलब 12/7, यानी 7 PM से मतलब यानी सोमवार का शाम 7 बजेगा। तो जैसे ही अब इसमें आप 12 घंटा जोड़ देंगे, तो जैसे ही 12 जोड़ेंगे आप यहाँ पे, तो ये वाला जो समय आपका आएगा, इसके बाद जो 12 घंटा जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका सोमवार सायं कै बजेगा, 7 बजे। यानी सोमवार सायं 7 बजे जो अन्य सामान्य घड़ियों में जो समय दिखा रहा था वही यह भी घड़ी दिखाएगी। तो कुछ नहीं करना होता, जितना मिनट स्लो या फास्ट है बस 720 में जितना मिनट स्लो या फास्ट है बस भाग दे देना है, जितना घंटा आ जाए फिर उसको जो बेसिक टाइम है उसमें उसको जोड़ देना है। अब आपको सुबह रविवार सुबह 7 बजे में जैसे ही 36 घंटे का समय बीतेगा, 36 घंटे के बाद का टाइम क्या होगा, तो सोमवार सायं 7 बजेगा। जैसे ही 24 में बदलेंगे तो पुनः रविवार से एक दिन का मतलब रविवार से सोमवार हो गया, यानी सोमवार सुबह 7 बज जाएगा और 12 घंटा और जोड़ देंगे तो सोमवार के सुबह 7 बजे में जैसे ही 12 घंटा जोड़ेंगे आप, तो आपका आ जाएगा 19 बजेगा। 19 बजने का मतलब सायं 7 बजे, तो सोमवार की सायं 7 बजे इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका निकल के आ गया वो ये आ गया, क्या है आप देख रहे हैं, सोमवार सायं 7 बजे। कितने घंटे बाद ये समय की पुनरावृत्ति हो रही देखा जाए तो 36 घंटा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, मेरी घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट धीमी हो जाती है, यदि इसे रविवार की सुबह 8 बजे सही समय पे मिलाया गया तो यह घड़ी पुनः अपना सही समय कब दिखाए। देखिए जो जो चीज़ें दी गई हैं पहले थोड़ा सा समझ लो, लिख लो। देखो अगर देखा जाए तो बेस टाइम क्या है, पहली बात देख लो बेस टाइम का मतलब ये है कि कब घड़ी को सही से मिला के छोड़ा गया था, यानी ये दे रहा है जो बेस टाइम है वो रविवार लिख रहा है सुबह 8 बजे, ठीक है, रविवार सुबह 8 बजे सही समय मिला दिया। लेकिन ये घड़ी स्लो है कि फास्ट है, तो देखना ये स्लो घड़ी है, धीमी घड़ी है यानी स्लो है। तो जो स्लो का टाइम है, स्लो जो है वो कई मिनट स्लो है देखा जाए तो दे ही रहा है कि 10 मिनट स्लो है, यानी जो धीमी है वो कई मिनट है, 10 मिनट धीमी है, ठीक है। तो बस आपको धीमी का और कितना जो कह रहा है, और हर टाइम कह रहा है प्रत्येक घंटे में, यानी प्रति घंटा, यानी लिख सकते हैं प्रति घंटा में स्लो। तो प्रति घंटा में जो स्लो है वो 10 मिनट है, बस
इसी से आपका मतलब है वह निकल गया। तो आपका ट्री क्या कहता है, तरीका यही कहता है भाई हावर अपॉन मिनट इंटू 720। कितना हावर मेरे भाई, 1 घंटा, हर घंटे में यानी हर एक घंटे में यानी प्रत्येक घंटे में, यानी यच का मान 1 हो गया। तो यहाँ जाएंगे तो यच का मान 1 मिल रहा है, यम का मान आपका कितना मिला 10। हमें यच और यम से मतलब है, बाकी 720 से गुणा करना। तो यच 1 है, यम कितना है आपका 10 है, गुणे 720 आपने कर दिया, 0 से 0 कट गया, 72 घंटा आ गया। अब देखिए 72 घंटा का मतलब क्या होता है, 24 तिहाई 72। देखिए 24 धन 24 करेंगे, यानी 24 तिहाई 72 होता है देखा जाए, यानी ये 72 घंटे ही आ रहा है। अब 72 घंटा 24 तिहाई 72 होता है और 3 24 हो जाएगा, देखा जाए तो 3 दिन क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 दिन। यानी ये घड़ी जो है क्या करेगी, 3 दिन के बाद यानी 72 घंटे के बाद ये सही समय दिखाएगी। जो घड़ी हर घंटे में 10 मिनट स्लो है और उसे आप संडे की सुबह 8 बजे मिला के छोड़ दिए हैं, तो पुनः सही समय कब दिखाएगी, तो उसके जो सही समय दिखाने का टाइम है वो कुछ नहीं, बस आपको 720 में स्लो जो मिनट है भाग देना है, यानी वो 72 घंटे। 72 घंटे का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 24 तिहाई 72 यानी 3 दिन, डायरेक्ट 3 दिन है। तो कुछ नहीं करना, आपका जो बेस टाइम है ना, इसमें आप 3 जोड़ दो। तो जो बेस समय है आपका क्या है, बेस समय आपने लिखा ही है, वो बेस टाइम आपको पता ही है वो क्या है कि रविवार सुबह 8 बजे। तो जब रविवार सुबह 8 बजे इसमें 3 दिन जोड़ दीजिए, तो डायरेक्ट 24 घंटा जोड़ेंगे। देखिए ये 24 घंटा जैसे ही आप जोड़ेंगे तो रविवार के बाद या डायरेक्ट यहाँ 3 दिन बाद वो सही समय बताएगी, अपना वही समय बताएगी 3 दिन बाद। तो 3 दिन का मतलब देखिए रविवार हो ही रहा है, तो रविवार के बाद सोमवार, 3 दिन जोड़ो, सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी कहने का मतलब यह बुधवार सुबह 8 बजे, बुधवार सुबह 8 बजे यह घड़ी बिल्कुल अपना राइट टाइम बताएगी, जैसा कि अन्य घड़ियों में जो राइट टाइम दिख रहा होगा वही इस घड़ी में भी दिखेगा, लेकिन 3 दिन बाद। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी बहुत आसान है। एक बार पुनः इसको बहुत बस मौखिक लगा लेंगे आप, मौखिक जिसको कहा जाता है। अब इसको कैसे दौड़ाएंगे आप, फास्ट तरीके से देखो आप बहुत जल्दी। कुछ नहीं, स्लो या फास्ट कई मिनट है, तो ये स्लो है 10 मिनट, तो स्लो है और यहाँ पे तो कुछ नहीं करना, वो समय निकालना है। वो समय क्या होगा, तो कुछ नहीं, मैं बता चुका हूँ कि आपको केवल 720 में जय मिनट स्लो या फास्ट है उसी से भागा देना है। जैसे ही 720 में 10 से भागा देंगे आ जाएगा 72 घंटा। अब 72 घंटा का मतलब होता है 3 दिन, 72 घंटा हम 3 दिन को बोलते हैं। अब जो बेस समय है, किस समय घड़ी को सही समय दिया गया, तो कह रहा है रविवार की सुबह, यानी रविवार जो है 8 AM। ठीक है, रविवार का 8 या ऐसे लिख दो, रविवार सुबह 8 बजे आप लिख दो। ठीक है, अब इसमें क्या करना, ये बेस टाइम है, अब ये 3 दिन बाद वही समय दिखाएगी। तो रविवार में जैसे ही 3 दिन जोड़ेंगे, तो रविवार के बाद 3 दिन जोड़ दो आप, रविवार के बाद सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी ये कौन सा दिन आ जाएगा, किस दिन ये सही समय दिखाएगी घड़ी, तो बुधवार सुबह कै बजे मेरे भाई, 8 बजे, वही समय सेम टाइम 8 बजे। 3 दिन का मतलब वही सेम, तो बुधवार सुबह 8 बजे। तो इसका आंसर आपका आ गया, क्या आ गया, बुधवार सुबह 8 बजे, बुधवार सुबह जो है 8 बजे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए कैसा है। अगला कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे एक ही घड़ी के बारे में, यहाँ सिंगल एक घड़ी, कोई एक घड़ी थी, इसको राइट घड़ी से देखा जा रहा था, सही घड़ी से इसका कंपैरिजन हो रहा था, तो ये फास्ट थी ये स्लो थी। अब यहाँ देखो कह रहा है एक घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है और दूसरी घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट मंद हो जाती है। देखिए यहाँ पे 2 घड़ियाँ हैं, देखा जाए एक यह घड़ी है, एक देखा जाए यह, और एक सामान्य घड़ी जो राइट टाइम दिखाती है, ये देखा जाए तो राइट क्लॉक है। ठीक है, और ये पहली वाली घड़ी क्या है देख रहे हैं, कहता है एक घड़ी 10 मिनट तेज है, यानी यह घड़ी जो है 10 मिनट फास्ट है, ये फास्ट घड़ी है 10 मिनट, और अगली वाली जो है जो घड़ी है सही, ये पहली घड़ी मान लो, ये दूसरी घड़ी। तो पहली घड़ी तो कह रहा है कि भाई यह जो है अब कितने घंटे में कह रहा है, हर घंटे में, प्रति घंटा, यानी यह भी प्रति घंटा और यह भी प्रति घंटा। तो यह हर घंटे में 10 मिनट फास्ट है और यह घड़ी हर घंटे में 10 मिनट क्या है आपकी स्लो है। तो ये फास्ट
ये स्लो। अब ये कह रहा है कि जब अब इसकी तुलना इस सही घड़ी से हो रही, मतलब एक तो स्लो है एक फास्ट है, तो कह रहा है एक घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है और दूसरी घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट मंद हो जाती है यदि इसे मंगलवार सायं 5 बजे सही समय पे अब इन दोनों घड़ियों को मंगलवार, यानी कह रहा है कि मंगलवार को इन दोनों घड़ी, ये वाली घड़ी, इनको इस घड़ी से मिलान करके, यानी सही घड़ी से मिलान करके इसको जो है सायं मंगलवार की सायं 5 बजे, ठीक है, मंगलवार की सायं 5 बजे इसको सही से इस घड़ी से मिलान करके इसको छोड़ दिया गया। तो अब ये दोनों घड़ियां, कौन ऐसा समय आएगा कि जब इन दोनों घड़ियों में जो समय दिखेगा वो इस घड़ी के समान दिखेगा, यही बताना है, ठीक है। तो अब उस वाले प्रश्न में एक राइट घड़ी होती थी और एक जो है स्लो या फास्ट घड़ी होती थी, लेकिन यहाँ देख रहे हैं स्लो भी घड़ी है, फास्ट, एक घड़ी स्लो एक घड़ी फास्ट। तो अब लेकिन इन दोनों घड़ियों को एक सही टाइम पे मिला के छोड़ा गया था। तो कब ये राइट टाइम बताएंगी, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, ये बहुत आसान सा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस ट्रिक बदलने वाला है, वो यही है अब कि कैसे समय यहाँ निकलेगा। तो यहाँ समय कैसे, देखिए जो हावर है वो रहेगा ही प्रति घंटा। अब 1 घंटे में यहाँ हो रहा है, 1 घंटे में यह भी 10 मिनट तेज हो रही है, यह भी घंटे भर में 10 मिनट स्लो हो जा रही है। तो यहाँ हावर होगा, लेकिन यहाँ का जो टाइम होगा वो जो मिनट टाइम है वो m1 + m2 या m1 - m2 होगा। यानी देखिए अगर एक घड़ी स्लो है एक घड़ी फास्ट है, तो यहाँ पे जो समय निकलेगा वो योग करके जो समय का अंतर आएगा, एक स्लो है एक मूल टाइम से स्लो है एक मूल टाइम से फास्ट है, तो जो समय अंतर होगा यहाँ जोड़ के निकाला जाएगा। जब दोनों स्लो होंगी तो अंतर घटा के निकालेंगे, तो वहाँ m1 - m2 करेंगे। और अगर दोनों फास्ट घड़ियाँ, पहली घड़ी भी 10 मिनट फास्ट है, दूसरी भी मान लीजिए घड़ी भी 20 मिनट फास्ट है, दोनों फास्ट हैं, तो यहाँ फास्ट घटा के निकालेंगे। तो सेम होने पर अंतर घटा के निकलेगा और एक स्लो और फास्ट होने पर अंतर जोड़ के निकले। जैसा कि यहाँ एक स्लो है फास्ट है तो यहाँ जोड़ा जाएगा, m1 में m2 जोड़ देंगे, यानी स्लो मिनट में फास्ट मिनट जोड़ दें, फिर वही काम होगा × 720। जो ये आएगा उतने घंटा के बाद इन घड़ियों में वो सेम समान समय नजर आएगा, दिखता हो। देखिए तो कुछ नहीं, लग गया। अब आप देखो क्या हो रहा है, हर 1 घंटे में, तो यहाँ ये हावर का मान 1, देखिए हर 1 घंटे में कह रहा है। m1 m2 क्या है, देखिए 10 मिनट तेज 10 मिनट फास्ट, तो अंतर में बोला ही वो जोड़ देंगे, 10 10 20 × 720। आप देख लो 720 में जैसे ही 20 से भागा देंगे आएगा कितना घंटा, 36 घंटा। अब 36 घंटे बाद इन दोनों घड़ियों में सेम समय दिखता नजर आएगा 36 घंटे बाद। तो इन दोनों घड़ियों को कब मिलाया गया था, मंगलवार की सायं 5 बजे। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें 36 घंटा बस जोड़ देना है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, देखो मंगलवार लिख दो यहाँ पे, अब आपका सायं जो है यहाँ पे 5 बजे है, ठीक है। अब इसमें हमें 36 घंटे जोड़ना है, तो 36 घंटा को आप 24 + 12 भी लिख सकते हैं। 24 में 12 जोड़ेंगे तो 36 होगा। लेकिन ये बताओ मंगलवार सायं 5 बजे से जैसे ही आप 24 घंटा लेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगल के जगह अब क्या हो जाएगा 24 घंटे बाद, यहाँ आपका हो जाएगा बुधवार, आपका सायं का 5 बजे का। अब आपका जैसे ही 24 घंटा बीता तो अब मंगलवार की जगह बुधवार सायं 5 बजे। अब बुधवार का शाम 5 बज रहा है, अब उसमें आपको 12 घंटे जोड़ देना है। तो अब जैसे इसमें आप 12 घंटे जोड़ेंगे तो देखा जाए, अगर ऐसे भी आप देखो 12 घंटा है ना, तो अब इसको रात्रि का 12 बजने में कै बज रहा है, तो अब देखो रात के 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है। तो आप देख रहे हैं जैसे ही आप 5 बजे में जैसे ही 7, अब देखो 12 को 2 भागों में आप तोड़ दो, 12 बराबर क्या लिख सकते हैं 7 5 12। तो इस 5 बजे में जैसे ही 7 जोड़ेंगे तो रात्रि का 12 बजेगा, तो रात्रि का 12 बजेगा तो आपका दिन चेंज हो जाएगा, मतलब बुधवार की जगह क्या हो जाएगा आपका रात के 12 बजे, रात्रि के बुधवार की रात 12 बजे आपका जो है के बाद जैसे ही आपका 1 बजेगा। तो इसमें देख रहे हो कि अगर 7 5 12 और इसको भी तोड़ दो, आप कहने का मतलब बेटा इसको 7 + 5 लिख दो, तो यहाँ 7 5 जोड़ोगे तो 12 बजेगा। और ये बुधवार की जगह अब जैसे ही 1 बजना शुरू हुआ तो दिन चेंज हो जाएगा। बुधवार का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ बृहस्पतिवार, यानी ये हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार। लेकिन अब क्या, ये 5 सुबह हो जाएगा, यानी बृहस्पतिवार सुबह
कै बजे? 5 बजे। यानी बृहस्पतिवार का सुबह क्या बजेगा आपका? बृहस्पतिवार का सुबह 5 बजे। ये दोनों घड़ियों में एकदम बिल्कुल राइट समय दिखेगा, जैसा कि अन्य घड़ियों में। कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ 36 घंटे आ रहा है और इस जो है मंगलवार सायं 5 बजे में 36 घंटा जोड़ेंगे तो ये बृहस्पतिवार सुबह 5 बजे का, यानी बृहस्पतिवार की सुबह 5 बजे। अब जब भी ऐसा है तो 36 घंटा को तोड़ लीजिए, 24 घंटा में, यानी मंगल की जगह बुध हो जाएगा। अब सोचो बुधवार की शाम 5 बज रही है और उसके बाद आपको 12 घंटे जोड़ना है, तो जोड़ लो, 12 7 19 घंटे आ जाएगा, मतलब देखा जाए यानी 19 हो जा रहा है। या उसको 12 बजा दो रात्रि का, 7 5 कर दो, ठीक है। तो 12 बजे के रात्रि के बाद दिन चेंज हो जाता है, फिर अगला दिन आपका गुरुवार हो जाएगा। गुरुवार आपका सुबह 5 बजेगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर निकल गया। आगे बढ़ते हैं, अब और तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है एक घड़ी हर 3 घंटे में 12 मिनट तेज। अब यहाँ देखो हावर टाइम चेंज हो रहा है, कहता है हर 3 घंटे में 12 मिनट तेज हो रही है। और एक जो सेकंड वाली घड़ी, यानी मान के चलो एक घड़ी ये है, एक घड़ी ये, इनका तुलना कर रहा है राइट घड़ी से। आपको पता है ये राइट घड़ी है, तो ये कौन घड़ी है, स्लो की फास्ट? तो पहले देख रहे हैं तेज है, ये फास्ट वाली है, ये आपकी स्लो वाली है। और हर 3 घंटा पर यह क्या मामला चल रहा है इसका? 12 मिनट तेज, यह 12 मिनट तेज है। और यह हर 3 घंटे पे 18 मिनट स्लो हो जा रही है। स्लो का मामला 18 मिनट का है, हर 3 घंटा पे 18 मिनट। जो दूसरी घड़ी है ना वो 18 मिनट धीमी हो जा रही है ना, 18 मिनट धीमी और ये 12 मिनट तेज। हर 3 घंटा पे 12 मिनट फास्ट और ये हर 3 घंटा पर 18 मिनट आपकी क्या है मेरे भाई, ये स्लो हो जाती है, धीमी। तो आपको ये बताना है कि अगर अब देखो इनको राइट टाइम लगा के छोड़ा गया होगा, एक कोई समय दिया होगा, कहता है इन्हें मंगलवार शाम 5 बजे, वही बात है, कह रहा है कि मंगलवार मान लीजिए सायं 5 बजे इनको राइट टाइम दे करके इस घड़ी से मिलान करके दोनों को छोड़ दिया गया। तो कब ऐसा समय आएगा कि जब इन दोनों घड़ियों में इस घड़ी के हिसाब से, यानी राइट घड़ी के हिसाब से समय दिखेगा, वो टाइम बताना है, वो क्षण बताना है, वो दिन। तो बहुत आसान है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब बात समझ में आ गई। अब आप आ जाओ यहाँ, कुछ नहीं, वही मामला है, समय कितना लगेगा, तो वही हावर अपान यम1 प्लस यम2 इंटू 720। ये भाई कितना, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हावर आपका है, यहाँ पे हावर आपका, अब वहाँ 1 घंटा होता था, यहाँ यच का हर 3 घंटा था। यच का मान अब 1 नहीं होगा, 3 होगा। और एक यमोन क्या है, यमोन फास्ट है, कै मिनट है, 12 मिनट, देखिए ये 12 मिनट। और यम2 कितना है, 18 मिनट, क्या है, स्लो है। लेकिन एक फास्ट है एक स्लो है, तो समय कैसे आएगा, समय जुटेगा। यहाँ एक स्लो एक फास्ट है तो अंतर जोड़ के आएगा। अगर दोनों फास्ट होती तो घटाते, दोनों स्लो होती तो घटाते, एक फास्ट एक स्लो जोड़ेंगे, बस समझ में आ गया। तो हाँ 3 घंटा हर 3 हावर पे 12 में आप 18 जोड़ देंगे और गुणे 720 कर देंगे मेरे भाई। तो 3 बटा ये हो जाएगा आपका 18 12 30, 720, 3 दहम्मा और 0 से 0 कटा, आ गया मेरे भाई 72 घंटा। 72 घंटा का मतलब क्या हुआ, 3 दिन। तो 3 दिन का मतलब क्या हो गया, बेस टाइम तुम्हारा क्या है, बेस समय क्या करा कि इसको मिलाया गया था मंगलवार सायं 5 बजे। तो मंगलवार सायं 5 बजे कोई घड़ी मिलाई गई थी। अब इसमें आपको 3 दिन जोड़ देना है, तो मंगलवार के बाद 3 दिन और ले लो, मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी क्या बज रहा होगा मेरे भाई, शुक्रवार सायं 5 बजे, यानी फ्राइडे की शाम 5 बजे। ये दोनों घड़ियों में आप देखेंगे तो जो राइट वाली घड़ी है, उसी जो राइट घड़ी अपना समय दर्शाती है, वही समय इन दोनों घड़ियों में नज़र आएगा, एकदम सेम समय नज़र आएगा, राइट हो जाएंगी दोनों उस क्षण। कब, आपकी 72 घंटे के बाद, यानी मिला के, यानी चलने के 72 घंटे के बाद, यानी 3 दिन के बाद ये दोनों घड़ियां राइट टाइम दिखाएंगी। किस क्षण दिखाएंगी, वो क्षण कौन सा होगा, वो दिन समय कौन होगा, तो शुक्रवार की शाम 5 बजे। ठीक है, बस 3 दिन जोड़ देना। चलिए यह भी क्वेश्चन हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अब कह रहा है एक घड़ी हर 2 घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है और दूसरी घड़ी हर 2 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। यदि इन्हें सोमवार सायं 8 बजे मिलाया गया, तो अगर सोमवार सायं 8 बजे सही समय पर चालू किया गया तो ये कब सही समय दिखाएंगे। कुछ नहीं, देखो यहाँ पे जो हावर है हर 2 घंटे की बात है तो लिख देंगे 2 घंटा हावर। और यहाँ पहला मिनट देख रहे हैं, जो यमवन है वो 20 मिनट
तेज है, यहाँ पे 20 मिनट क्या है, तेज है। और दूसरी भी घड़ी जो है ना, देखिए एक घड़ी तो 20 मिनट तेज है हर 2 घंटे पे, लेकिन जो दूसरी वाली घड़ी है वह भी जो है हर 2 घंटे पे 10 मिनट तेज है। तो ये वो 20 मिनट फास्ट है, ये 10 मिनट तेज है। देखो दोनों यहाँ तेज आ गया। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी लिया ताकि आपको, तो देखो मेरे भाई ये राइट घड़ी है, ये दोनों यहाँ पे रॉन्ग घड़ियाँ हैं, गलत हैं, और दोनों यहाँ पे फास्ट ही हैं। यह भी फास्ट है, यह भी आपकी फास्ट ही है। ये कितना फास्ट है, 20 मिनट फास्ट है, ये कितना 10 मिनट फास्ट है। अब दोनों को राइट टाइम दे करके, कब राइट टाइम दिया गया, तो जो बेस समय है, बेस टाइम क्या है, तो वो बेस टाइम क्या है कि उनको कब मिलाया गया, सोमवार सायं 8 बजे। तो लिख दो आप यहाँ पे सोमवार सायं 8 बजे लिख दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दो बेस्ट टाइम, बस लग गया क्वेश्चन। अभी मैं बता रखा हूँ कि आप जहाँ पर भी आपका फास्ट होगा तो ये घटेगा, समय जो निकलेगा जो अंतर घटा के, तो यहाँ पर जो ट्रिक बनने वाला है वो ट्रिक है हावर अपान यम1 माइनस यम2 इंटू 720। तो हावर कितना है, हर 2 घंटे पे लिख दो 2 घंटा, और यहाँ मिनट का अंतर कर देंगे ज़्यादा फास्ट में से, जैसे 20 से 10 घटा देंगे और 720 कर देंगे। अब जैसे ही घटाएंगे तो आपका देख रहे हैं कि 2 बटा कितना आएगा आपका, यहाँ पे 10 आने वाला है, गुणे 720 हो जाएगा। अब जैसे ही आप काटेंगे यहाँ पे 0 से 0 मतलब, अब 72 का देख रहे हैं, 72 का मतलब हो रहा है 2 गुना, तो क्या हो जा रहा है 72 गुणे 2 यानी 2 दूना 4, 7 दूना 144 घंटा। सोचो आप ये दोनों घड़ियाँ राइट समय कब दिखाएंगे, जब दोनों फास्ट होंगी। तो चलने के ठीक राइट टाइम मिलाने के, जब दोनों घड़ियाँ एक राइट समय मिला के इनको चलाया गया था, तो चलने के 144 घंटा बाद, अब आप सोचो देखो 72 घंटा में 3 दिन होता है, तो 144 घंटा में कै दिन होगा मेरे भाई, जाहिर सी बात है 6 दिन, यानी 6 दिन के बाद ये दोनों घड़ियां सही समय दिखाएंगे। 144 घंटा का मतलब क्या हुआ, 6 दिन हुआ, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, आपका जो बेस टाइम क्या है, वो सही समय कब इनको मिलाया गया था घड़ियों को, तो सोमवार सायं 8 बजे, और यहाँ पे आपको 6 दिन जोड़ देना है, यानी 6 दिन के बाद। तो 6 दिन जोड़ने का मतलब सोमवार में 6 दिन जोड़ो आप, तो देखो पहले 5 दिन जोड़ो, मंगलवार, सोमवार बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और इसके बाद 6वां दिन हो जाएगा रविवार। यानी देखा जाए तो ये किस दिन सही समय दिखाएंगी, तो वही समय होगा रविवार सायं का 8 बजे। यानी आप देखना रविवार सायं 8 बजे, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रविवार सायं 8 बजे। ये घड़ियां बिल्कुल सही समय दिखा रही होंगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पे दौड़ा लो एक बार और देख लो आप, वो ये है आपका कि आप देख लो, दौड़ा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हर 2 घंटे में दोनों फास्ट हो रही, घड़ियाँ 2 हैं तो हर 2 घंटे पे है, तो यहाँ हावर आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ यम1 और यम2 दोनों फास्ट है, एक 20 मिनट है, एक 10 मिनट है। तो फास्ट पास है तो अंतर घटा के निकलेगा, तो 2 बटा 20 माइनस 10 गुणे 720 कर देंगे, तो यहाँ पर आ रहा है 2 बटा 10 गुणे 720। यहाँ 72 का 2 गुना, यानी 72 का 2 गुना जैसे ही कर रहे हैं तो 144 आ रहा है। 144 दिन का मतलब क्या हुआ, 144 दिन का मतलब 6 दिन हुआ, यानी यह जो है मूल समय से, यानी जो मूल समय जो जिस पे ये स्टार्ट हुई थी उसके ठीक 6 दिन बाद। तो 6 दिन बाद का मतलब जैसे ही आप सोमवार में 6 दिन जोड़ेंगे, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी यहाँ आ जाएगा आपका रविवार, और सायं आपका हो जाएगा कै बजे, 8 बजे। यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला अलग हट के देखिए है, अब तक आपने देखा, यहाँ तक आप देख रहे थे कि कोई एक घड़ी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि दोनों एक घड़ियाँ हुआ करती थी, ठीक है। एक ही घड़ी स्लो थी, अब एक अगर घड़ी एक होगी तो क्या होगी, स्लो होगी। कहने का मतलब ये फास्ट घड़ी थी, ये स्लो घड़ी थी। यहाँ आप देख रहे थे कि यहाँ से जो तीसरा क्वेश्चन था इसमें 2 घड़ियाँ आके मिल जा रही थी, एक स्लो घड़ी और एक फास्ट घड़ी। दो घड़ी की तुलना हम एक राइट घड़ी से कर रहे थे। यहाँ भी वही चीज़ था, हर 3 घंटे पे स्लो फास्ट है, यहाँ हर 2 घंटे पे फास्ट। अब क्वेश्चन चेंज होने वाला है। अब चलो देखो आप, अब ये दो प्रकार अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप कोई भी आएगा आप कर लोगे, ठीक है। कहता है एक घड़ी को जब सोमवार सायं 4 बजे देखा गया, कोई एक घड़ी थी, जब उसको सोमवार सायं 4 बजे देखा गया तो 4 मिनट तेज चल रही थी, और जब उसे बुधवार सायं 4 बजे देखा गया,
जब बुधवार को सायं 4 बजे देखा गया तो 8 मिनट धीमी थी। तो बताइए इसने सही समय कब दिखाया? जब ऐसा क्वेश्चन है, आप यहाँ देख रहे हो ना कि एक घड़ी एक ही है ना, उसको सोमवार को सायं 4 बजे आपने देखा, जैसे ही अपनी घड़ी को आपने सोमवार सायं 4 बजे देखा तो वो 4 मिनट तेज चल रही थी। और जब उसे आपने वही घड़ी आपकी, जब आप उस घड़ी को अपनी उसी घड़ी को बुधवार की सायं 4 बजे देखे तो पता चला कि वो 8 मिनट जो है धीमी चलने लगी थी। तो बताइए उसने कब सही समय दिखाया होगा? तो बीच में वो जरूर अपना सही समय दिखाई होगी, तो वही सही समय बताना। यहाँ घड़ी एक है लेकिन 2 तरीके से मतलब वो समय बतला रही है। तो अब जरा देखो, आप यहाँ आपको एक काम करना होगा। सोमवार देखो, जो स्लो फास्ट का मामला चल रहा है, अभी देख रहे हो शुरू में वो क्या है, शुरू में वो देख रहे हो कि आप फास्ट थी, लेकिन बाद में वो क्या होगी, स्लो। तो वो ऐसा होने में उसको कितना टाइम लगता है ये देख लो। तो सोमवार सायं 4 बजे से क्या है, बुधवार सायं 4 बजे का समय निकालना, का कुल समय, यानी ये देखो कि इसके बीच कुल कितना समय लग रहा है ऐसा होने में। तो सोमवार से 4 बजे, अब देखो ऐसा होने में ये आपका 48 घंटे लगेगा, यानी ऐसा होने में 48 घंटे का समय आ रहा है। जरा सोचो कैसे हो रहा है। अब जैसे देखिए सोमवार की शाम 4 बजे से जैसे मंगलवार की शाम 4 बजेगा, तो मंगलवार जैसे सोमवार से जैसे ही मंगलवार आपका आएगा, तो मंगलवार का जैसे ही शाम का 4 बजेगा तो 24 घंटा हो जाएगा। और जैसे ही मंगलवार के शाम 4 बजे से और जैसे ही बुधवार का शाम 4 बजेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो है 24 घंटा और जुड़ जाएगा 48। यानी देखा जाए तो ये 2 दिन हो रहा है। सोमवार से बुधवार के बीच अंतर कई दिन का आएगा, 2 दिन का आएगा, ठीक है। तो ये 48 घंटे के बाद जो है 48 घंटे में ऐसा हो रहा है। अब इस 48 घंटे में हो क्या रहा है, एक बार घड़ी फास्ट हो रही है और एक बार घड़ी जो है स्लो। तो जो फास्ट हुई है वो 4 मिनट हुई है, ठीक है, 4 मिनट। अब बाद में स्लो हुई है वो 8 मिनट हुई है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए कि कोई एक घड़ी हो, आप उसको एक टाइम देखो, एक समय देखो, तो वो फास्ट दिख रही है, उस क्षण उसने फास्ट समय बताया, जब कुछ दिनों के बाद आप उसको देख रहे हो तो वही घड़ी जो है स्लो समय देने लग रही है। तो आखिरकार घड़ी ने बीच में सही समय कब दिखाया था ये बताना रहे। तो कुछ नहीं, स्लो टाइम पता है, फास्ट टाइम पता है। आपको पता है जब स्लो और फास्ट होगा तो अंतर जोड़ के जाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ 720 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ 720 से मतलब नहीं है। ऐसा स्लो फास्ट होने में उसको कितना कुछ समय लग रहा है, 48 घंटे के अंदर ही देख रहे हैं कि घड़ी एक बार स्लो भी हो जा रही है, एक बार फास्ट भी हो जा रही है। तो चूंकि इसका अगर अंतर देखा जाए 8 4 कितना हो जाएगा, 12। तो देख रहे हैं कि ये इस 48 घंटे में जो समयों के बीच अंतर आ रहा है स्लो फास्ट का, वो 12 मिनट का है, 12 मिनट का है। तो अब आप देखो कि अगर जो है शुरू का देख रहे हैं कि 4 बजे है ना शुरू का, तो अब जब 48 घंटे का है, देखो 12 मिनट का अंतर जो है उसको होने में 12 मिनट का ये फ़र्क स्लो फास्ट का दे रही है 48 घंटे में। तो देखा जाए वो 4 मिनट का अंतर देने में वो क्या समय लगी। तो इसके लिए ज़्यादा बेसिक मत जाओ, आप इसका मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। वो ट्रिक यानी यमन समय हमेशा ऊपर रहेगा, चाहे वो स्लो वाला हो चाहे फास्ट वाला हो, उससे मतलब नहीं। यमन ऊपर होगा, फिर नीचे आपका यमन प्लस M2 होगा, यहाँ माइनस भी हो सकता है। अगर हो सकता है दोनों तेज हो, पहले भी तेज थी और आपने बुधवार को भी देखा तो भी तेज हो गई, तो यहाँ तेज होने पर दोनों को माइनस कर देंगे। एक स्लो हो रही है, एक बार आपकी घड़ी, एक बार आप ही की घड़ी आपने देखा एक बार फास्ट थी बाद में स्लो हो गई। हो सकता है पहले भी फास्ट थी बाद में भी फास्ट हो जाए, तो अंतर घटा देंगे। लेकिन जो पहला फास्ट है वो अंश बनेगा, और जो पहले और दूसरे फास्ट हैं वो तो आप अगर फास्ट है तो घटा देंगे, स्लो है तो घटा देंगे, स्लो फास्ट है तो जोड़ देंगे। तो यम1 अपान यम1 प्लस माइनस M2 प्लस माइनस M2, और गुणे यहाँ क्या होगा, समय होगा, यानी वो कौन सा समय जितने घंटे में ऐसा हो रहा है। जैसे कि यहाँ 48 घंटा जो हो रहा है, यानी यहाँ पर आप टाइम लिख सकते हैं, यानी कैपिटल T। ऐसा होने में ये मामला है। तो कुछ नहीं, ये लग गया सवाल। अब देखो वो शुरू का कई मिनट तेज है, यमोन क्या है आपका 4 है, अब फिर 4 में कितना फिर है, 4 में 8 जोड़ रहे हैं, 4 फास्ट है 8 स्लो है। अब गुड़े क्या कर रहे हैं मेरे भाई, गुड़े आपका समय ऐसा होने में क्या लग रहा है 48 घंटा। बस लग गया क्वेश्चन, 4/8 4 12 और ये है 48 देख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं 12 चौक
12 12 24 48 4 चौका 16 घंटे बाद, जस्ट 16 घंटे बाद, यानी इसके चालू होने के जस्ट 16 घंटे बाद, शुरू के जस्ट 16 घंटे बाद घड़ी ने एक बार सही समय दिखाया होगा। तो वो आपने घड़ी को शुरू कब किया था मेरे भाई? आप कह ही रहे हो कि देखे थे सोमवार कै बजे आप देखे थे इसको? सोमवार सायं आप 4 बजे देखे थे। तो सोमवार सायं आप 4 बजे देखे थे, तो उसके ठीक 16 घंटे बाद आपकी घड़ी सही समय दिखा देगी। तो देखिए सोमवार का अगर सायं का 4 बजा है तो कितना इसको जोड़ दिया जाए। जैसे इसमें अगर आप 8 घंटा जोड़ देते हैं, जैसे 4 में अब 4 बजा है तो अब 16 को 2 भागों में तोड़ दो, आप 8 + 8 कर दो। तो जैसे ही अगर शाम के 4 बजे में 8 घंटा जोड़ देंगे तो ये आपको पता है कि जो है ये हो जाएगा सोमवार की रात्रि 12 बज जाएगा। देखा जाए तो सोमवार रात्रि का क्या बज जाएगा? 8 4 12। तो सोमवार की रात्रि का 12 बज गया। अब सोमवार के बाद कौन सा दिन शुरू हो जाएगा? मंगलवार। और मंगलवार शुरू हुआ तो उसमें 8 घंटा जोड़ दो, यानी 8 बजेगा, यानी सुबह 8 बजे। तो देखा जाए तो क्या आ गया आपका यहाँ पे इसका आंसर? सोमवार के बाद मंगलवार सुबह कै बजे? 8 बजे। तो मंगलवार की सुबह 8 बजे आप देखेंगे तो घड़ी बिल्कुल जो है सही समय दिखा रही होगी। आइए इसको बहुत फास्ट कैसे आप करेंगे, समझ में आ गया? तो कुछ नहीं करना मेरे भाई। यहाँ देखो, जब ऐसा है कि एक ही घड़ी एक बार स्लो हो जाए, एक बार फास्ट हो जाए, लेकिन उसके टाइम, तो आप देख रहे थे यहाँ घड़ी जो है सोमवार 4 बजे से लेकर के आप देख रहे हैं कि बुधवार क्या है 4 बजा है। तो इसके बीच आप देख रहे हैं सोमवार से मंगल 24 घंटा, मंगल से बुध 24 घंटा, यानी 48 घंटा का 48 घंटे में जो स्लो फास्ट हो रही है वो क्या हो रही है? 4 और 8, यानी 8 4 12 मिनट का मामला चल रहा है। तो भाई देखो 12 मिनट का अंतर आता है 48 घंटे में। तो अगर 4 मिनट, देखो यही जो 4 मिनट जो फास्ट है ना, इसी को कवर करना है। तो इस 4 मिनट को कवर करने में क्या समय? तो इसीलिए ट्रिक बता दिया गया आपको, वो सब बेसिक मत जाओ, आप परेशान होंगे। तो बस यम1/यम1 + यम2 गुणे यहाँ पे जो समय है यानी 48 घंटा, बस यहाँ पे समय रहेगा। तो पहला देखो 4 मिनट है, यम1 4 मिनट है, तेज है, और दोनों का योग 4 घन आप 8 कर दो, गुणे 48 कर दो, 4/12 हो गया, 48 हो गया, 12 चौक 48, 4 चौक, यानी 16 घंटे के बाद स्टार्टिंग के 16 घंटा। तो आप सोमवार के 4 बजे में, सोमवार के सायं 4 बजे में जैसे ही 16 घंटा जोड़ेंगे तो वो आपका आ जाएगा जो है सोमवार मंगलवार सुबह 8 बजे। मंगलवार सुबह 8 बजे इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वही होगा क्या? मंगलवार सुबह 8 बजे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन और रह गया। अब ये कह रहा है, देखो यहाँ पे जो आपका लास्ट क्वेश्चन कहता है, रमेश की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे। देखिए एक रमेश नाम का व्यक्ति, उसकी घड़ी जो है उसने जब देखा कि रविवार को दोपहर 3 बजे देखा तो वो 5 मिनट पीछे थी, यानी स्लो थी, यानी पीछे थी, यानी देखा जाए तो कब? अब देख रहे हैं कि क्या लिखा? रविवार कह रहा है कि दोपहर में कै बजे? 3 बजे। जब रविवार दोपहर 3 बजे देखा तो क्या मामला था? 5 मिनट पीछे, 5 मिनट पीछे थी। ठीक है, और फिर उसके बाद वही घड़ी को जब उसने अपनी घड़ी को मंगलवार को देखा, यानी पुनः मंगलवार को, यानी कब देख रहा है? मंगलवार को। जब उसने मंगलवार को देखा, दोपहर में ही देखा, मंगलवार को दोपहर 3 बजे ही देखा जब उसे देखा था, तो मंगलवार को लेकिन देखता है तो उसकी वही जो घड़ी थी, वही वाली घड़ी जिस घड़ी को पहले देखा था, वो घड़ी 3 मिनट जो है क्या हो गई थी? तेज हो गई थी, यानी आगे चल रही थी। तो उसने सही समय कब दिखाया? सारा डाटा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको एक काम करना होता है यहाँ पे कि रविवार दोपहर, अब देखो यहाँ 720 वाले से नहीं मतलब है कि आपने क्या कर दिया कि या चपान यम लिख दिया गुणे 720, ये ट्रिक नहीं, क्योंकि अब यहाँ 720 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे घड़ी एक ही घड़ी है जो इस समय अलग अलग समयों पे देख रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं तो इतना आगे चल रही है, वही घड़ी इतना। तो हम ये देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि यहाँ कितना समय का, इतने समय का अंतर होने पर घड़ी के जो स्लो फास्ट होने का अंतर है वो 5 3 8 है। तो आखिरकार अगर 5 मिनट वो पीछे चल रही तो इस 5 मिनट के जो पीछे घड़ी चली इसको कवर करने में क्या समय लगेगा? तो इसी को निकालना होता है। तो इसके लिए ट्रिक आपको पता हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो ट्रिक क्या है?
इसका ट्रिक होता है m1 अपान m1 प्लस m2, चूँकि यहाँ स्लो फास्ट है तो प्लस हो जाएगा, और गुणे जो है क्या हो जाएगा, समय। तो अब हमारे पास समय नहीं पता है तो हम टाइम निकालेंगे क्या। अब देखो रविवार दोपहर, अब देखो रविवार दोपहर 3 बजे है तो रवि जैसे ही 24 घंटा अब जोड़ देंगे, यहाँ 24 घंटा जोड़ो, जैसे रविवार दोपहर में जैसे 24 घंटा जोड़ देंगे तो सोमवार जो है आपका आ जाएगा, सोमवार का 3 बज जाएगा, और सोमवार के 3 बजे में जैसे ही 24 घंटा जोड़ देंगे तो मंगलवार। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो आपका जो समय आ रहा है वो 48 घंटे का ही आ रहा है। देखो भाई, अगर आप रविवार मान लीजिए रविवार 3 PM है ना, इसमें आप 24 घंटा जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, तब आ जाएगा आपका सोमवार आ जाएगा, सोमवार क्या आएगा 3 PM आ जाएगा, और जैसे फिर 24 घंटा जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, अब इस 3 PM में तो मंगलवार आ जाएगा। कहने का मतलब सोमवार के 3 बजे से ले रविवार के 3 बजे से, रविवार दोपहर 3 बजे से लेके मंगलवार दोपहर 3 बजे के बीच जो यहाँ पे समय का अंतर आ रहा है मेरे भाई, वो कितना आ रहा है, वो अंतर यहाँ पे 48 घंटे का है। तो देखो 48 घंटे का अंतर जब हो रहा है तो यहाँ मिनटों में जो अंतर हो रहा है वो 5 3 8 मिनट का। तो देखो ना 8 मिनट का फर्क पड़ रहा है 48 घंटे में, तो 5 मिनट का फर्क पड़ेगा कितने घंटे में, यानी वही यमोन टाइम जो है, चाहे वो स्लो फास्ट उससे मतलब नहीं, 5 यमोन 5 है और यमोन फिर 5 है, और यम2 कितना है 3 लिख दीजिए, गुणे जो है कितने घंटे का अंतराल है 48। तो बस 5/8 हो गया 48 हो गया, 8 6 48 हो गया, 6 5 30 घंटा, यानी 30 घंटे का समय। ऐसा होने में 30 घंटा लगेगा। 30 घंटे बाद रमेश की घड़ी जो है वो सही समय दिखाएगी। तो अब जरा सोचो, अब रमेश की सही कब देखा था, तो रविवार दोपहर उसने कब देखा, 3 बजे देखा। तो जब रविवार दोपहर उसने 3 बजे देखा है तो अब उसकी घड़ी कब सही समय दिखाएगी, इसके देखने के जस्ट 30 घंटा बाद। तो इसमें 30 जोड़ना है तो 30 को आप डिवाइड कर दो, 24 में 6 कर दो, 24 6 30, तो 24 घंटा प्लस 6 घंटा। तो सोचो रविवार का दोपहर का 3 बजा है, जैसे ही 24 जोड़ देंगे तो रवि का 3 न बज के क्या हो जाएगा, सोमवार का जो है आपका सायं का 3 बज जाएगा। अब सोमवार के सायं के 3 बजे हैं, उसमें आपको 6 घंटा जोड़ना है। तो जैसे ही 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 घंटा हो जाएगा, यानी 36। देखिए सोमवार का सायं 3 बजे है, 6 घंटा जोड़ देंगे तो रात्रि का 9 बज जाएगा, यानी 36 9। तो देखा जाए तो सोमवार सायं अब नहीं कहेंगे, सोमवार रात्रि का कै बजेगा, 9 बजे, यानी सोमवार की ही रात्रि में, यानी सोमवार की रात्रि 9 बजे। यह जो रमेश की घड़ी है यह सभी सामान्य घड़ियों के समान ही इसमें समय दिख रहा होगा, राइट दिख रहा होगा। तो इस तरीके से मैं उम्मीद और विश्वास कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार पूरे का मैं रिवीजन देखो मैं करने जा रहा हूँ, कितना फास्ट 2 मिनट में सारे क्वेश्चन को करते हैं। अब 5G रफ्तार लगा लो। देखो यहाँ पे घड़ी जो है 20 मिनट तेज है, और इसे जो है यानी हर घंटे में 20 मिनट तेज है, तो इसने कब सही समय दिखाया, तो कुछ नहीं, बस 720 में जैसे ही आपने जो है 720 में 20 से भागा देना है तो ये आ जाएगा 36 घंटा। यानी जो भी इसका बेसिक टाइम दिया है उसके 36 घंटा बाद ये सही समय दिखाएगी, निकाल लीजिए। अगला वाला क्वेश्चन 10 मिनट धीमी है तो 720 में बस 10 से भाग देना है 72 घंटा बाद, यानी 72 घंटे का बाद का मतलब आपको पता है कि 72 घंटे का मतलब 3 दिन बाद, यानी 3 दिन बाद यह घड़ी जो है वही समय दिखाएगी, राइट समय दिखाएगी। तो 3 दिन का मतलब आप देख लो, जैसे ही उस घड़ी को रविवार को मिलाया गया तो रविवार में 3 जोड़ दो, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी बुधवार को सुबह 8 बजे यह घड़ी सही समय दिखाएगी। इस क्वेश्चन में आ रहे हैं 1 घंटे में एक बार तेज है, फिर उस दूसरी वाली घड़ी जो है हर घंटे में जो है स्लो है, एक फास्ट है स्लो 10 मिनट, फास्ट भी 10 मिनट, और हावर टाइम तो यच का मान 1 है, 1 घंटे में जो है स्लो फास्ट 10 कर देना है, 720 में भागा दे देना है, तो आपका आ जाएगा 1/20 में 720 आप करना है, 0 आप देख रहे हैं 36 घंटा। यानी यह जो दोनों घड़ियां हैं, इन दोनों घड़ियों में 36 घंटे के बाद, चलने के ठीक 36 घंटे के बाद सही समय दिखाएंगे। यहाँ पर आएंगे हर 3 घंटे की बात है तो 3 ऊपर हो जाएगा, और 12 और 18 जोड़ देंगे तो 12 धन 18 आपका, फिर 720 कर देना है, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो बात हो रही हर घंटे में, लेकिन यहाँ दोनों तेज हैं तो हर 2 घंटा लिख लो, दोनों तेज हैं, 20 मिनट तेज 10 मिनट तेज, तो अंतर घटेगा, 20 - 10 गुणे 720 करके लगा लेंगे, इतने घंटे बाद सही समय दिखाएंगे। यहाँ देख रहे हैं घड़ी 1 है,
एक ही घड़ी इस यहाँ से यहाँ, अब इस समय जो है देखा गया इस टाइम तो आप देख रहे हो तेज़ थी और इसके बाद ये फास्ट होगी। तो यहाँ मैं बता चुका हूँ, आप यहाँ समयांतर निकालेंगे कि उस टाइम से उस टाइम के बीच का जो अंतर है वो देख लेंगे और यहाँ पे ये देख लेंगे आप, ठीक है। तो इसके समय में इसके स्लो या फास्ट से भाग देना है। तो इसका ट्रिक मैं अच्छे से आपको बता दिया, यम1 अपान यम1 प्लस यम2 गुणे टाइम से मतलब होता है हावर टाइम, यानी ये वाला समय, ठीक है। और यहाँ प्लस माइनस भी हो जाएगा, क्योंकि अगर तेज़ है तो घटेगा और अगर धीमी है तो घटेगा, अगर तेज़ है तो भी घटेगा, एक धीमा एक तेज़ है तो जुटेगा। और यहाँ पर यम1 का मतलब प्रारंभिक समय से ही होगा, चाहे वो स्लो हो चाहे फास्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ ये वीडियो थोड़ा ज़रूर बड़ा बना होगा। इसके पीछे कारण है कि इसके मैंने कम से कम आपका 7 क्वेश्चन हल कराने का काम किया, 7 क्वेश्चन मैंने हल कराया इसमें, और कोशिश किया कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको बनाने में हमें काफ़ी मेहनत, आपने देखा भी, काफ़ी मैंने प्रयास किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और आप अगर इसको कोई अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही हुई अगर हो तो आप हमें कमेंट करें, ताकि हम अपने आप में सुधार कर सकें। और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो और लेके आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।